बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे। हाई कोर्ट हमला केस जब 8 फरवरी को हुआ था तब से लेकर अब तक मैं हमेशा आपको अपडेट करता रहा हूं, लेकिन आज की अपडेट एक बड़ी गैर मामूली है। मैं ये समझता हूं कि ये जो मामला है, अगर आप ये कहें कि अपने एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो ये आज का जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये उसका एक फ़र्स्ट स्टेप हो सकता है। क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हाई कोर्ट हमला हुआ था और इस्लामाबाद कचहरी में जो अदालतों को काम से रोका गया था, इस तनाजुर में जितने भी वकला के लाइसेंस मुअत्तल किए गए थे वो बहाल कर दिए हैं। ये बहाल क्यों करना पड़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट को? कौन सा कानूनी पहलू था जो जिस वजह से ये लाइसेंस जो है वो बहाल करना ज़रूरी हो गया था? इसके बगैर चारा नहीं था। अब हाई कोर्ट ने क्या ये मामला गैर मौसर हो गया है, या जुडिशरी ने सरेंडर कर दिया है, या अब आइंदा क्या होगा इस मामले में? आज के बाद इसको क्लोज समझें या इसमें कोई और हो सकता है कुछ? एक तो ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल इसका तफसीली फैसला जारी किया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये 5 किस्म की कंप्लेंट्स थी। कंप्लेंट 1, 2, 3, 4, 5 इनके ये नंबर्स थे। ये जब 8 फरवरी का वाक़या हुआ था तो उसके एक हफ्ते के बाद पहली 1-2 दिनों के बाद पहली कंप्लेन, उसके तकरीबन 5-6 दिनों के बाद दूसरी, तीसरी, उसके बाद चौथी और 5वीं जो कंप्लेन जो है वो इसमें शुरू हुई थी और कार्रवाई जो शुरू की गई थी। लेकिन पहली कंप्लेन में 21 वकला थे, उसके बाद 3 वकला थे, फिर 2 थे। तकरीबन 25 से ज़ायद वकला के लाइसेंस जो है वो मुअत्तल थे जो आज बहाल हुए हैं। 2 कंप्लेंट्स में वकला के लाइसेंस मुअत्तल नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज के फैसले में क्या कहा है, और एक बड़ा अहम नुकता कि एक वकील जो है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है, क्या वो मतलब जो नर्सरी है फ्यूचर की जुडिशरी की, उससे मुतालिक एक फैसला लिखा गया है, एक पैराग्राफ, वो भी मैं आपके सामने रखा हूँ। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये जो जजमेंट है ये ऑथर की है, ये लिखी है। जजमेंट के शुरू में ही जो जस्टिस आमिर फारूक हैं वो ये लिखते हैं कि 8 फरवरी का जो वाक़या है ये जुडिशरी की हिस्ट्री में एक ब्लैक डे के तौर पर जो है वो याद रखा जाएगा, जिसकी कोई जो है वो मिसाल नहीं मिलती, जब वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद कचहरी पर बेयाक वक़्त मुख्तलिफ अदालतों का काम रोका। हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस ब्लॉक और चीफ जस्टिस के चैम्बर पर अटैक किया। उसमें सारी जो तफसीलात हैं इसमें लिखी गई हैं, जजमेंट में लिखी गई हैं। जजमेंट के शुरू में जितने भी वकला थे उनके भी वो जिक्र मौजूद है। एक चीज़ मैं और बताऊँगा कि किन किन बार के लीडरों के भी लाइसेंस बहाल हो गए हैं और आइंदा जो है तनाजुर जो क्या बन सकता है। तो आगे चलकर अदालत के ने जो वकील थे शोहेब शाहीन साहब, उनकी जानिब से जो आर्गूमेंट्स दिए गए थे उनको अदालत ने रिप्रोड्यूस किया है, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट था जो बुनियादी तौर पर इन लाइसेंस बहाल करने की वजह बना है। उन्होंने ये कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट वो 90 डेज तक किसी भी वकील का लाइसेंस मुअत्तल कर सकती है, ये कानूनी तौर पर है इस पे। और उसके बाद अगर उसके खिलाफ को मिसकंडक्ट की कार्रवाई बनती है या नहीं बनती, आपने मामला आगे जो फोरम है उस पर रेफ़र करना है, और उससे अगला फोरम है बार काउंसिल्स। तो ये 90 डेज वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वकला के लाइसेंस जो है वो बहाल करना पड़े, रिकॉल करना पड़े, क्योंकि वो मज़ीद कुछ कर नहीं सकते थे। अब जुडिशरी ने इसमें सरेंडर किया या नहीं, इस पर आगे जाकर बात करेंगे। जो वकील थे मुश्ताक हुसैन एडवोकेट, उनका भी अदालत ने लिखा है कि वो भी अदालत के सामने पेश हुए। कुछ वकला ने अपने जवाबात जो है वो जमा करवाए थे, कुछ ने नहीं करवाए थे। शेर अफजल खान एडवोकेट, उनकी जानिब से भी जो आर्गूमेंट्स थे उनको रिप्रोड्यूस किया गया है। रियासत अली आज़ाद जो साबिक सदर हैं इस्लामाबाद बार के, उनके आर्गूमेंट्स को रिप्रोड्यूस किया गया है। उनके ये कहा गया है कि उन पर जो इल्ज़ाम है कि वो किसी वीडियो में जो उभार रहे हैं वकला को कि हाई कोर्ट पर हमला करें, वो कह रहे थे कि मैं उस वीडियो में नहीं हूँ। उन्होंने एफिडेविट भी दिया था। अदालत ने इसके अलावा दीगर वकला के भी जो आर्गूमेंट्स थे उनको रिप्रोड्यूस किया है, तफसील में नहीं जाते। तो उसके बाद जो 9th पैरा है, 9 नंबर जो पैरा है, उसमें अदालत ने जो लीगल प्रोफेशन है उसके हवाले से ये लिखा है कि लीगल प्रोफेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रोफेशन
फैक्ट मतलब आगे वो अदालत ने इसमें जो जितनी भी लीगल जो प्रोफेशन है इसकी खुसूसियात और इसका जो कायद मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ जो ताल्लुक़ है जो उनके हवाले से ज़िक्र किया है। इसके अलावा हिस्ट्री में जो इस प्रोफेशन से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको अदालत ने रिप्रोड्यूस भी किया है और बताया भी है। इसके अलावा अदालत ने आगे चलकर ये भी कहा है कि ये जो प्रोफेशन है इसमें बाकायदा तौर पर जो रेगुलेटर है उसका एक काम है, रेगुलेटर को जो बाकायदा तौर पर काम सौंपा गया है और रेगुलेटर अगर काम दुरुस्त तरीके से करे तो चीज़ें बहुत दुरुस्त हो सकती हैं। इसमें जो वकला थे वो 25 से ज़ायद वकला थे जिनके लाइसेंस जो है वो अदालत ने बहाल किए हैं। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं जाहिद राजा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं तसद्दुक़ अलीफ, इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो मेंबर हैं नसीर अहमद कियानी, इसके अलावा जो साबिक सदूर हैं इस जो साबिक सदूर थे इस्लामाबाद बार के कुछ और लीडर थे, वकला लीडर थे। इसके अलावा जो यंग लॉयर्स थे इन तमाम के लाइसेंस जो है वो बहाल कर दिए गए हैं। अदालत ने फैसले में ये कहा है कि जो मामला अब ये है कि आगे क्या होगा, क्या जुडिशरी ने सरेंडर कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जुडिशरी ने लिखा है वो बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने कहा है कि 90 डेज़ के बार की वजह से हमने लाइसेंस रिकॉल कर रहे हैं, मतलब बहाल कर रहे हैं। अब ये मामला हम भेज रहे हैं बार काउंसिल्स को, मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल को, और उन्होंने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को ये कहा है कि जितने भी एविडेंस हैं वो आप इसके साथ लगा के मुतलका बार काउंसिल्स को भेजें। और मुतलका बार काउंसिल्स को ये कहा है कि बतौर रेगुलेटर आपका ये काम है कि और आपसे हम तवक्को करते हैं कि आप इस पर जो मुनासिब जो कार्रवाई है वो करेंगे और उनको जो हेयरिंग का राइट है वो भी वकला को देंगे और उसके बाद ये कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। तो ये नुकता ये हुआ कि जुडिशरी ने क्या सरेंडर कर दिया है, तो जुडिशरी जो फैसले में लिख रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं हमने सरेंडर नहीं किया, बल्कि इस मामले को एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है, क्योंकि अभी तक वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो पेंडिंग है। अगरचे उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है उन्होंने ये इंदिया दिया था कि अगर वकला जो है वो इसको कैसे आगे चलाना है, तो उससे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो वो माफ़ी एक्सेप्ट हो जाएगी। तीसरा जो मामला है वो वकला के खिलाफ इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दहशतगर्दी के पर्चे हैं, दहशतगर्दी की उसमें 780 लगी हुई है, तो वो पेंडिंग है, वो ट्रायल पेंडिंग है। तो आगे जाकर अदालत ये लिखती है कि जब ये मामला वहाँ पे चला जाएगा तो बार काउंसिल को ये कहा है कि आप हमारे से जो मुतासर ना हो, जो कुछ हमने इसमें लिखा है आप आज़ादाना तौर पे इस पे ट्रायल कंडक्ट करा के हेयरिंग जो समात का हक दे के वकला को, उसके बाद जो है बतौर रेगुलेटर इस पर मुनासिब कार्रवाई करें। आगे जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले में यह भी लिखा है कि वो 8 फरवरी का वाक़या तमाम जिक्र करके अदालत लिखती है कि माजी में वकला की जानिब से मिसकंडक्ट के वाक़यात सामने आते रहे हैं पाकिस्तान भर में, लेकिन इज्तिमाई तौर पर इतनी बड़ी तादाद में वकला का जो है इस तरह का मिसकंडक्ट या वकला का चढ़ाई करना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के ब्लॉक पर या चीफ जस्टिस के चैम्बर पर, ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर्स भी मौजूद थे। और इसके अलावा अदालत ये लिखती है कि आला अदलिया के जज वकला से ही बनते हैं। ये वो पैराग्राफ है जो इसमें लिखा गया है कि आला अदलिया के जजेस वकला से ही बनते हैं। तो वकला का जो कंडक्ट है वो बड़ा मैटर करता है इसमें, क्योंकि वकला ही फ्यूचर की जुडिशरी हैं। तो फ्यूचर की जुडिशरी के लिए वकला को अपने कंडक्ट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और इस तरह बार और बेंच का जो ताल्लुक है उससे मुतालिक भी ये कहा गया कि आज की बार मुस्तकबिल की बेंच की नर्सरी होती है और हाई कोर्ट हमला की जिम्मेदार वकला के खिलाफ रेगुलेटर की जानिब से तादीबी कार्रवाई तवक्को है। इसके अलावा अदालत ने यह कहा है कि जो वकील थे शोएब शाहीन, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि यह मामला गैर मौसर हो गया है। तो अदालत ने कहा है कि नहीं, ये गैर मौसर नहीं हुआ, बल्कि रेगुलेटर जो है इस मामले को देखेगा। हम लाइसेंस जो है बहाल कर रहे हैं। अब बार काउंसिल के सुपुर्द है ये मामला। तौहीन अदालत का मामला हाई कोर्ट में अभी मौजूद है। ट्रायल कोर्ट में तो ये दहशतगर्दी की जो उनके खिलाफ FIR हैं वो मामला मौजूद है ट्रायल में। तो जो भी इसके हवाले से मजीद भी अपडेट होगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।